मेरा टॉपिक है यूएस वीजा के रिलेटेड है। हाउ टू गेट यूएस वीजा विदाउट एनी रिफ्यूजल के यूएस में का वीजा हम कैसे हासिल कर सकते हैं बगैर किसी रिफ्यूजल के, बगैर किसी एजेंट के, बगैर किसी कंसल्टेंट के। कौन से हम 3 सवालों का अगर मैं आंसर दूं, अब अगर हम एम्बेसडर को प्रॉपरली आंसर दें तो हमारा वीजा जो है रिफ्यूज नहीं होगा। इस वीडियो के अंदर जो है वो 3 पॉइंट आप लोगों को बताता हूं। अगर इन 3 पॉइंट्स को जो है अगर आप हिट कर लेते हैं, इंप्लीमेंट कर लेते हैं, तो इट्स मीन यू विल गेट 100% यूएस वीजा विदाउट एनी रिफ्यूजल, विदाउट एनी एजेंट, विदाउट एनी कंसल्टेंट, बगैर एजेंट के, बगैर कंसल्टेंट के, बगैर किसी रिफ्यूजल के, जो है बगैर किसी ट्रैवल हिस्ट्री के जो है यूएस का वीजा आप हासिल कर सकते हैं। वो आप लोगों ने कैसे हासिल करना है, वो कौन से पॉइंट हैं, वो कौन से आप लोगों का एक कंसर्न होता है कि क्या सर बैंक स्टेटमेंट के बिना जो है यूएस वीजा देता है। यस, यूएस वीजा जो आप लोगों को विदाउट बैंक स्टेटमेंट आपको देता है। यूएस का कंसर्न होता है कि यू आर ऑथेंटिक और नॉट, यू आर रियल टूरिस्ट और नॉट, योर होम कंट्री टाइज इज अवेलेबल नोट, आपके होम कंट्री के साथ टाइज हैं या नहीं है। अगर नहीं है तो देन यू विल ज्वाइन। अगर आपके पास प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स नहीं है, आपके अगर आपके नाम पे व्हीकल नहीं है, गाड़ी नहीं, तो देन यू विल ज्वाइन ग्रुप टूर। अदरवाइज अगर आपको जो चीज 3 पॉइंट बता रहा हूँ, 3 सवालों के जवाब बता रहा हूँ, अगर 3 टिप्स आप मेरी ये याद रखिएगा, ये होल 2026 में जिस जिस बंदे ने ये वीडियो देखने इसको इंप्लीमेंट करके देख लिएगा। आप लोग अगर इसको इंप्लीमेंट प्रॉपरली कर लेते, इसमें कोई मिस्टेक नहीं करते, तो इट्स मीन यू विल गेट 100% यूएस वीजा विदाउट एनी रिफ्यूजल, विदाउट एनी ट्रैवल हिस्ट्री। अब आपका फर्स्ट पॉइंट कौन सा है? DS-160। DS-160 के अगर आप DS-160 को अगर फिल करते हैं टू द अकॉर्डिंग टू योर फील्ड, अकॉर्डिंग टू योर एक्सपर्टीज, अगर आप एक्सपर्ट हैं, पहले आप लोगों का आइडिया है कि DS-160 को हमने कैसे टेक्निकल बनाना है। अब DS-160 आप लोगों का आंसर होता है कि सर बहुत इजी फॉर्म है, विद इन इसमें है ही क्या? DS-160 आपका यूएस का वीजा है। ऐसे तो नहीं यूएस आपका, एक टेक्निकल पॉइंट की अगर मैं बात करूँ, ऐसे तो नहीं यूएस आप लोगों का कोई डॉक्यूमेंट नहीं देखता, ऐसे तो नहीं वो आपकी बैंक स्टेटमेंट नहीं देखता, ऐसे तो नहीं वो किसी आपके डॉक्यूमेंट की डिमांड करता है। DS-160 में वो आपसे डिटेल्स ले लेता है, उसकी वेरिफिकेशन वो खुद करता है। वो उनके ऑलरेडी इतने एजेंट्स होते हैं आपके एरियाज में कि वो आप लोगों की वेरिफिकेशन कर रहे होते हैं। ये चीज मैं आपको थोड़ा सा इधर बताना, व्हाट इज पर्पस टू गो फॉर यूएसए। स्पेसिफिक प्लान जो आप DS-160 में, ये मैं ये सॉरी ये मैं वो स्पेसिफिक प्लान हम DS-160 में ऐड करते हैं। स्पेसिफिक प्लान, ठीक है, ये टू द पॉइंट, ये टेक्निकल पॉइंट आप लोगों ने सीखना है। स्पेसिफिक प्लान के अंदर हम प्लेसेस विजिट करते, प्लेसेस ऐड करते हैं। अगर आप नहीं करते तो आप लोगों का रिफ्यूज होता है। जहाँ पे हम लोकेशन ऐड कर रहे होते हैं उसके अंदर हम लिख लेते हैं जी हमने इसी जगह पे जो है विजिट करना है। जब आप यही बात आपसे वो इंटरव्यू में पूछता है व्हाट इज पर्पस टू गो फॉर यूएसए, जो कि ऑलरेडी आप लोग उनको ऑलरेडी बता चुके होते हैं। कहाँ पे बताया होता है? अपने स्पेसिफिक प्लान वाले पोर्शन के ऊपर। ये स्पेसिफिक प्लान वाला क्वेश्चन आपका आ गया, पहला क्वेश्चन, व्हाट इज पर्पस टू गो फॉर यूएसए। आप लोगों ने बताना आई एम गो फॉर टूरिज्म पर्पस। देन आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन होता है व्हाट, ये चीज आपने फर्स्ट पॉइंट पे आपका क्लियर हो गया। इसको नाउ जो चीज आपको क्लियर ना, आप दोबारा मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट में, कमेंट बॉक्स में। दूसरा आपसे पॉइंट पूछते हैं हाउ मेनी डेज यू विल स्टे इन यूएस। सेम इसी पोर्शन के अंदर जो आप लोगों ने 15 डेज का प्लान दिया होता है। विच प्लेस, विच होटल या विच प्लेस यू विल स्टे इन यूएस, ऑलरेडी वो भी आप लोगों ने इसके अंदर दिया होता है। ये एक पेज के अंदर से आपके 3 सवाल जो है वो बन रहे पेज नंबर 3 से, जहाँ पे आप स्पेसिफिक प्लान B1 B2 एंटर करते हैं, ठीक है। होटल लोकेशन एड्रेस, जहाँ पे होटल का या नेम, फिर आपको पूछते हैं कि आप करते क्या है। अब आपका क्वेश्चन क्या है? उनका क्वेश्चन वो आपसे क्या कर रहा है कि आप क्या करते हैं, क्या वो उसमें अपने बिजनेस डिटेल जो है आप लोगों ने ऐड की होती है। अब आप देखें कि इसमें कौन सी ऐसी चीज है कि जो आप लोगों से उन्होंने DS-160 से हटके पूछे। फिर वो आपसे पूछते हैं रिलेटिव आपके कोई यूएसए में है रिलेटिव, आप कहते हैं यस और नो। अगर नो है तो इसमें नो, अगर ये नहीं कि अगर आप इंटरव्यू में कह रहे हैं यस। ये 5 चीजों को अगर आप टेक्निकली पॉइंट के ऊपर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर ये 5 चीजें आपको बता रहा हूँ, ये एक ही पॉइंट है तीनों, ये दूसरा पॉइंट, ये तीसरा पॉइंट, ये मैं आप लोगों को नंबरिंग जो है इसलिए दिया है कि ये तीनों, ये स्पेसिफिक प्लान एक ही पोर्शन से जो आपसे मैं ले रहा हूँ। दूसरी बिजनेस डिटेल, तीसरा रिलेटिव। अगर आप इनको टू द पॉइंट आंसर दे देना, व्हाट इज पर्पस टू गो फॉर यूएसए, विच प्लेस यू विल विजिट, हाउ मेनी डेज यू विल स्टे इन यूएस, which hotel you will stay in, which place which you will stay in US, what do you do, you कोई रिलेटिव है आपका यूएसए में क्या नहीं। ये 5 से 6 सवाल जो आपसे करके विद इन 2 मिनट यू विल गेट यूएस वीजा। ये 3 चीजें आपको कोई बंदा भी नहीं बताएगा, ये टेक्निकल पॉइंट्स हैं।
जो आप लोगों को कहता है ना, नहीं नहीं लोकेशन नहीं ऐड करनी, तो फिर भाई 15 दिन करने क्या जा रहे हो? 15 दिन क्या करना है, किधर रुकना है? ये चीज़ें आपसे क्वेश्चन है, आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि आपको जो बंदे कुछ बहुते साइंसदान बनते हैं ना, उनसे पूछते, वो कहते हैं कि नहीं ऐड नहीं करनी चाहिए, तो भाई ऐड नहीं करने तो फिर 15 दिन वहाँ पे क्या करना है आप लोगों ने? ये क्वेश्चन उनके लिए है कि क्या ये आप लोग प्लेसेस कम से कम अगर आप 15 दिन का प्लान ऐड करें तो यू विल मस्ट ऐड मिनिमम 6 to 7 places in specific plan portion. Otherwise, your visa has been refused. You will must add social media accounts in DS-160. You will must add education detail in DS-160. You will must add education detail previous एम्प्लॉय, क्या प्रीवियस एम्प्लॉय का अगर किसी कंपनी में है तो यू विल मस्ट ऐड। थैंक यू फॉर वाचिंग प्लीज अर्शा टेक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। अगर आपके पास होम कंट्री के साथ लाइक प्रॉपर्टी ओनरशिप या व्हीकल ओनरशिप नहीं है तो देन यू विल ज्वाइन ग्रुप टूर, अदरवाइज यू विल ज्वाइन कॉन्फ्रेंस, कोई कॉन्फ्रेंस ढूंढे अपनी फील्ड के रिलेटेड, अपनी एजुकेशन के रिलेटेड, देन यू विल अप्लाई फॉर यूएस वीजा एंड गेट यूएस वीजा विदाउट एनी रिफ्यूजल। थैंक यू फॉर वाचिंग प्लीज अर्शा टेक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि आपको डेली बेसिस के ऊपर यूएस एंड अदर कंट्रीज की जो आपको लेटेस्ट अपडेट प्रोवाइड करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।